कक्षा 11 वाले ध्यान दें। कबीरदास जी द्वारा विरचित साखी शीर्षक के अंतर्गत हम कुछ दोहे अब तक पढ़े। आज जो शेष दोहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय सुन्न शिखर गढ़। मैंने आपको जो कठिन शब्द उनके में लिख दिया है। सायर माने सागर, नीप जय माने उत्पन्न होता है, सुन्न शिखर गढ़ मस्तक स्थित ब्रह्मरंध्र, जिसको योगी ध्यानावस्था में ब्रह्म को अपने अंदर अपने मस्तिष्क में स्थिर करते हैं, याद करते हैं। तो कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं कि सायर नाही सीप बिन स्वाद बूंद भी नाय। ये संसार में जाना जाता है, लौकिक सत्य है कि जब समुद्र में जो सीपी होती है, जब उसमें स्वाति की बूंद, स्वाति नक्षत्र होता है, उसकी बूंद जब उसमें पड़ती है तो सीपी में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। लेकिन जब ये आध्यात्मिक सत्य में हम आते हैं, ये तो सांसारिक सत्य है, लौकिक सत्य है। जब आध्यात्मिक सत्य में हम आते हैं तो वहां समुद्र भी नहीं होता है, सीप भी नहीं होती है, स्वाद की बूंद भी नहीं होती है। फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब ना रहते हुए भी शून्य शिखर गढ़ अर्थात ब्रह्मरंध्र में मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। एक बार और ध्यान दें। सायर नाही सीप बिन स्वाद बूंद भी नाय, ना तो समुद्र है, ना तो सीपी है, ना तो स्वाद की बूंद है। ये कहाँ होती है? लौकिक संसार में, सांसारिक जगत में है कि जब समुद्र में स्थित सीपी में जब स्वाति की बूंद पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में हम आते हैं, आध्यात्मिक जगत में देखते हैं तो वहाँ साय समुद्र भी नहीं है, सीपी भी नहीं है और स्वाति की बूंद भी नहीं है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में हम आते हैं तो पाते हैं कि शून्य शिखर गढ़ अर्थात ब्रह्मरंध्र में मोती प्रकट होता है, मोती उत्पन्न हो जाता है। कबीर मोती नीप जय सुन्न शिखर गढ़ माय। कबीरदास जी कहते हैं जब हम आध्यात्मिक जगत में आते हैं तो सीपी भी नहीं होती है, समुद्र भी नहीं होता है, बूंद भी नहीं होती है, फिर भी हमारे ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म रूपी मोती उत्पन्न हो जाता है। इसका भाव आप देखिए, क्योंकि कबीरदास जी हठ योग को मानने वाले हैं और हठ योग में कहा गया है कि ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कमल होता है, ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कमल होता है। और जब साधक आत्मज्ञान की चरम अवस्था में जाता है तब उस कमल से मधु टपकने लगता है और यही योगी की आनंदमयी अवस्था होती है। अर्थात जब वो अपने को परमात्मा में लीन कर लेता है तो उसको अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा देखें, पानी हीते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी, पानी माने पानी, पानी माने पानी, हिम, हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ। अब कबीरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं? पानी हेते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आत्मा और
जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो गई तो वो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गई। जी उसी प्रकार से जैसे पहले पानी था, पानी जब ठंडा किया गया तो बर्फ बन गया, पानी हिम गया, हिम हो गया विलायक, और जब बर्फ को गर्म किया गया तो वो पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जो कुछ था अर्थात पानी से बर्फ बना और बर्फ से पुनः पानी बन गया, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। यही आत्मा और परमात्मा की स्थिति होती है। जब परमात्मा जब जीव संसार में पैदा होता है, आत्मा आत्म रूप में होता है, पुनः जब वो परमात्मा तत्व में प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा रूप में हो जाता है, पुनः उसी अवस्था को अपने मूलभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे जल को ठंडा किया जाता है, बर्फ बन जाता है, पुनः बर्फ को गर्म किया जाता है तो जल रूप में स्थिर हो जाता है। आगे देखिए, पंख उड़ाए गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया देश। पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश। पिंड माने क्या होता है? पिंड मीन्स शरीर, पिंड मीन्स शरीर, देह इसको आप करते हैं। पंख उड़ाने गगन पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया चंच। पंख उड़ाने गगन, जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसे उस आत्मा को एक शरीर मिलता है। वह इस संसार में शरीर को प्राप्त करके इस संसार में रहता है, जीवन यापन करता है। लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये शरीर नाशवान शरीर यही रह जाती है, लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा पुनः चली जाती है। तो वही कबीर राजस में बता रहे हैं कि पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश। आत्मा, आत्मा रूपी पक्षी, आत्मा रूपी पक्षी अपने शरीर को इसी परदेश यानी इसी संसार में छोड़ करके उड़ गया। आत्मा रूपी पक्षी अपने शरीर को छोड़ करके इस परदेश यानी संसार में छोड़ करके और उड़ गया। कहाँ गया? पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। वह बिना चोंच के अर्थात बिना शरीर के वो पानी पिया। पानी पीने का अर्थ क्या हुआ? परमात्मा को प्राप्त कर लिया, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया और भूल गया यह देश। और जब परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया तो ये संसार, ये जो नश्वर संसार है, इसको क्या, उसको भूल गया। जीव का मूल उद्देश्य होता परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा तत्व की प्राप्ति जीव का मूल उद्देश्य होता है। तो कबीर दास जी को एक माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश। ये जो आत्मा रूपी पक्षी है, ये अपने शरीर को छोड़ करके इसी परदेश यानी ये जो संसार है, नश्वर संसार है, इसमें अपने शरीर को छोड़ करके और उड़ गया। पानी पिया चंच बिन, बिना चोंच के वो पानी पिया, अर्थात उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो ये नश्वर संसार, यह परदेश जो परदेश, ये संसार रूपी परदेश था, इसको क्या किया? वो भूल गया। उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया और इस संसार को भूल गया। अगला देखिए, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। पिंजर, पिंजर माने होता शरीर। पिंजर माने शरीर, प्रकाशिया प्रकाश है।
पिंजर प्रेम प्रकाशिया, प्रकाशित। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। उजास माने उजाला, उजास माने उजाला। मुख्य कस्तूरी मही बाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं इसमें कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जब जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लेती है, जब जीवात्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो वह यह सांसारिकता रूपी अज्ञान है उसके अंदर से दूर हो जाता है, तो उसके अंदर एक प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ब्रह्म रूपी प्रकाश या ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कबीरदास जी उसी का वर्णन इसमें कर रहे हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया, तो इस शरीर में प्रेम का प्रकाश हो जाता है। प्रेम रूपी प्रकाश इस संसार में, इस शरीर में हो जाता है, और अंतर भया उजास, और अंतर मन में उजाला सा उत्पन्न हो जाता है। बाणी फूटी, मुख्य कस्तूरी मही बाणी फूटी बास। और जब परमात्मा का वास अंदर हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान अंदर हो जाता है, परमात्मा तत्व रूपी ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हो जाता है, जीव के अंदर हो जाता है, तो उसकी वाणी में, उसके शरीर में एक अजीब सी सुगंध फैल जाती है। मुख्य कस्तूरी मही बाणी फूटी बास, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कस्तूरी की मां उसके मुख से आ रही हो, और बाणी फूटी बास, जब बाणी निकलती है तो भी सुगंध से परिपूर्ण होती है। एक बार फिर देखिए, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेम का प्रकाश फैलता है, हृदय में ज्ञान का उजाला होता है, तो अर्थात जब ब्रह्म का ज्ञान होता है, जब प्रेम का प्रकाश फैलता है व्यक्ति के अंदर, और अंतर मन में ज्ञान का उजाला पैदा होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे शरीर में एक अद्भुत, एक अजीब महक सी आ गई, यानी हमारा पूरा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अजीब सी महक। एक और देख लीजिए, नैना अंतर आओ तो जीव हम नैन छपेऊ, ना हम देखो और ना तो देखने दें। अब कबीरदास जी इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बता रहे हैं कि नैना अंतर आओ तू जीव हम नैन झपेऊ। हे प्रभु, आप हमारे नेत्रों के अंदर आ जाइए, आप हमारे नेत्रों में समा जाइए। कब? जीव हम नैन झपेऊ, जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, आप हमारे नेत्रों में समा जाइए। क्यों? ना हम देखो और को, ना तुझ देखने दें, ना मैं किसी दूसरे को देखूं और ना आपको देखने दूं। हे प्रभु, आप आइए, मेरे नेत्रों के अंदर समा जाइए। कब? जब मैं अपने नेत्रों को झपकाऊं, बंद करूं, तो आप हमारे नेत्रों में आ जाइए। क्यों? जिससे मैं आपको ही केवल देखूं, इस संसार को ना देखूं, संसार के किसी चीज को ना देखूं, और ना आपको किसी को देखने ही। आप मेरे नेत्रों के अंदर समा जाइए, जिससे मैं जब नैन झपकाऊं, जब मैं नेत्र बंद करूं, तो आप मेरे नेत्रों में समा जाइए। ना हम देखना और को, मैं किसी और को जिससे ना देख पाऊं, इस नश्वर संसार को ना देख पाऊं, ना तुझ देखने दें और ना किसी दूसरे को आपको देखने दूं। शेष कर। थैंक यू।